ना तो हमें रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कोई हथियार चाहिए। अब ये नया भारत है, ये अब ये शक्तिशाली भारत है। हम पुराने भारत नहीं है कि जो रशिया और अमेरिका की मेहरबानी पर कभी अपने जीवन को देखने की कोशिश करते थे। अब पूरा का पूरा जवाब हम देना जानते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, लेकिन संस्कार तो नहीं जा रहे। इस बात की हम सबके अंदर एक फीलिंग आती है। हम लोग, पूरे भारत के लोग, पूरे देश के अंदर कहां कहां घूम रहे हैं, क्यों क्यों घूम रहे हैं। हर देश के अंदर एक सवाल ये उठता है कि जाकर के समझाने की, बुझाने की जरूरत क्या पड़ी। हम कैसी मदद चाहते हैं सभी देशों से। तो मदद कोई, ना तो हमें रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कोई हथियार चाहिए। अब ये नया भारत है, ये अब ये शक्तिशाली भारत है। ये अपने दम पर कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसे जवाब देना जानता है। हम पुराने भारत नहीं है कि जो रशिया और अमेरिका की मेहरबानी पर कभी अपने जीवन को देखने की कोशिश करते थे। अब पूरा का पूरा जवाब हम देना जानते हैं। अब तो हम हथियार भी बनाते हैं, अब तो हम पानी के जहाज भी बनाते हैं, पनडुब्बियां भी बनाते हैं और मिसाइलें भी बनाते हैं। और उनका टेस्टिंग भी करके आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमने कैसे उसका टेस्ट करके उनके 9 एयरपोर्ट्स को उड़ाया भी। अब भारत ताकतवर भारत है, लेकिन फिर हम घूम क्यों रहे हैं। हमारे यहां से 7 दल निकले हैं, हमारे जैसे 33 देशों में जा रहे हैं। एक ये बात कहना चाहते हैं पूरी दुनिया से कि ये दुनिया लगभग 2 भागों में बट गई है। एक तो वो दुनिया है कि जिसके अंदर टेररिस्ट को पाला पासा जाता है, उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल कराया जाता है, और अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो सत्ता के अंदर लोग जो जिन देशों में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जनता को भी ब्लैकमेल करते हैं और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं कि जो प्रोग्रेसिव हैं, जो मानवतावादी हैं, जो गरीबी से इस दुनिया को निकालना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो अपनी जनता को सुख देना चाहते हैं, वो लोग टेररिस्ट के खिलाफ हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं पूरी दुनिया से कि भाई, आप टेररिस्ट के अगर आप चुप रहे अब और आपने एंटी टेररिस्ट कंट्रीज का साथ नहीं दिया, तो ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। उसके लिए हम यहां पर भी आए हैं और पूरे 33 देशों में ये डेलीगेशन गया हुआ है। आप लोगों से मुलाकात हुई, तो ये जो मुलाकात है, ये एक रिश्ता है हमारा आपका, और बड़ा अजीब और गरीब और गहरा रिश्ता है। जहां भी हम जिस देश में भी गए हैं, बड़ा सम्मान मिला। एक कांगो में आप जैसी एक मीटिंग हो रही थी, तो वहां 56 साल के एक बुजुर्ग खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं 56 साल से कांगो में हूं, पर मैंने अभी भी भारतीय पासपोर्ट छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ भी दिया है तो अभी रिश्ता वहीं का वहीं है। गौर करें, जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में वापस नहीं लौटी, तो हम सबको दुख हुआ या नहीं हुआ? हर भारतीय को बहुत दुख हुआ या नहीं हुआ? अभी जब सुनीता विलियम्स जब लौट रही थी, तो उनके साथ में 2 लोग और भी थे, पर हर भारतीय के निगाह में सब टेलीविजन पे बैठे थे सुबह 3 बजे से कि ये रॉकेट कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, हे भगवान ठीक ठाक उतर जाए। और जब वो रॉकेट उतर गया, तो पूरे भारत के अंदर खुशियां मनाई गई, पटाखे छोड़े गए। क्या रिश्ता हमारा सुनीता विलियम्स से? कभी तो आई भी नहीं हुई।
पर एक रिश्ता खून का रिश्ता है हमारा कि भाई हमारी भारत की उसकी माँ कहीं गई थी नर्स बन करके और उसकी बेटी है, ये हमारी बेटी है, ये अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। वही फीलिंग आपके अंदर भारत के लिए है और वही पूरे भारतवासियों के मन में आपके लिए है। जब सुनक प्रधानमंत्री बनता है तो सच बताना कि दिल पे क्या बीती, और वो भी जब सुनक शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, तो वो गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। तो ये बताओ कि ये तो सही है कि भाई नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, लेकिन संस्कार तो नहीं जा रहे। इस बात की हम सबके अंदर एक फीलिंग आती है जब कनाडा के अंदर सत श्री अकाल का नारा लगा करके हमारे भारतीय जब पार्लियामेंट मेंबर की शपथ लेते हैं तो दिल पे क्या बीतती है। वो रिश्ता आपका हमारा है। उस रिश्ते को याद करने के लिए हम आपके पास आए हैं और इसके अंदर मेरे कुछ सुझाव हैं आपको कि आप यहां बिजनेस कर रहे हैं। जहां पर हमारी संख्या ज्यादा है वहां के अंदर ट्रंप भी मोदी जी के बाहों में बाहें डाल करके हमारे भारतीयों से मिलता है। सम्मान मिलता है या नहीं मिलता? इंग्लैंड में सम्मान मिला या नहीं मिला? कनाडा में क्या इंडियन कम्युनिटी को इग्नोर किया जा सकता है क्या? तो अपनी कम्युनिटी को भी हमें मजबूत बनाना है, भारत को मजबूत बनाने के लिए। यहां बैठ करके भी आप भारत को मजबूत बना सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए आ सकते हैं। यहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्यों ना अपने बहुत सारे और रिश्तेदारों को आप कहते हैं कि यहां पर आओ, क्यों नहीं हमारे को हम ऐसा कोशिश करते कि भारत सरकार से भी कहें कि ये मदद करो, तो हम यहां पर जितना भी अफ्रीका है जिसके ऊपर आज चीन का प्रभुत्व नजर आ रहा है, तो क्यों ना हमारे भारत का प्रभुत्व नजर आए। कोई ऐसा आप उपाय करो। ये मेरे एजेंडे में नहीं था, ये हम जो आए हैं इस एजेंडे की बात नहीं कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को लालच आ गया आपको देख करके कि भाई ये बात भी हमें करनी चाहिए। इस पर भी आप लोग विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।